हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग के समय, बज गए हैं 9:30। तो पूजा की तैयारी हो गई है, झाड़ू पोछा भी हो गया है, बस अभी पूजा हुई नहीं है। लेकिन पहले नाश्ता बनाना पड़ा है क्योंकि नंदिनी के पापा को जाने की जल्दी हो रही है। और आपको दिखाऊँ, नंदिनी ने कल मेरे अभी कुछ रह गए हैं, कुछ करने हैं, तो ये सब नंदिनी ने डेकोरेट किए हैं। कल काफ़ी देर तक सारे में गेरू से पहले धुलाई कर दी थी, उसके बाद चूने से सब बना दिया है। पर अभी जीने की धुलाई होनी है, तो देखना कितना क्या होता है। हटा दूँगी या तो। और ये देखिए, ये लगाई है नंदिनी ने बटरफ्लाई। नंदिनी, तुमने एक गलती कर दी, इतने ऊपर क्यों पहुँचा दी? तो भगवान जी नहा चुके हैं, बस अभी इनका श्रृंगार करना बाकी है, तो इनका श्रृंगार करूंगी और पूजा करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो लगा दिया आटा, तो बच्चे जो खाएंगे वो बाद में बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले नंदिनी के पापा के लिए बना देती हूँ क्योंकि त्योहारों का समय है। उसके बाद वो इतना बिजी हो जाएंगे, फिर वो नाश्ता नहीं करने आ पाएंगे, इसलिए पहले। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो है शुक्रवार का, यानी कि धनतेरस वाले दिन का वीडियो है ये, कल का। तो बना रही थी मैं नाश्ता। तो नन्ही के पापा के लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे और बच्चों के लिए बनाऊंगी आलू के पराठे, क्योंकि बच्चे तो गोभी का पराठा खाएंगे नहीं, तो हम दोनों खा लेंगे। उसके लिए मैंने कस के रख ली थी, फूल गोभी कस ली थी कद्दूकस से, और सारे मसाले मिला लिए थे उसमें, धनिया हरी मिर्च भी डाल दी थी। तो भर कर बनाऊँगी पराठा सबसे पहले, उसके बाद बनाऊंगी बाद में बच्चों के लिए। लेकिन सबसे पहले लगाऊंगी भगवान जी का भोग। ये पराठा आप खा के जाइए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा नन्ही अपने पापा की कैसे डांट लगा रही थी, क्योंकि नन्ही के पापा जल्दी सुबह नाश्ता करके नहीं जाना चाहते हैं। 10 बजे के करीब जाते हैं और दोपहर 2, 3, 4 बजे से पहले दोपहर का खाना नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए लगता है कि सुबह को कुछ भी खाकर चले जाओ तो ठीक रहता है, वरना तो आधे से ज़्यादा दिन निकल जाता है। पर ये नहीं खाते, तो देखो अब कभी मैं इन्हें हाथ से खिलाती हूँ तो कभी नंदिनी खिलाती है ज़बरदस्ती। तो आज नंदिनी खिला रही थी और मैं सेक रही थी। उसके बाद मैं अपने लिए बनाने लगी थी गोभी के पराठे। तो यहाँ नंदिनी रात के कुछ मोमोज बच गए थे, तो उनको तल लिया है। रात ही तलने को कह रही थी, पर मैंने ही मना कर दिया था। तो अब सुबह बोली मम्मी मैं तल लूँ, तो मैंने कहा अच्छा तल लो, क्योंकि लोगों को फ्राई करे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो सामान लाई थी तो वो नंदिनी करने बैठ गई थी। और उसके बाद आपसे सीधे मिल रही हूँ मैं शाम के समय। तो बज रहे हैं 4। तो आज बनाना है मुझे मठरी। तो मैंने सोचा था कि आज मठरी बनाऊंगी और समोसे। मैदे का काम आज कर लूँगी, बेसन का कल, लेकिन फिर मैंने आज ही सारा काम निपटा दिया था। तो सबसे पहले ले ली है मैदा, उसमें डाल दी है अजवाइन, नमक और मोवन डाल दिया है। तो मोवन बस हिसाब से ही डाल दिया है, कोई नाप तोल से नहीं डालती हूँ। बस ऐसे लड्डू बना कर देख लेती हूँ, अच्छे से बन जाता है तो समझो मैदा हो गई, मोवन अच्छा से हो गया है। और मठरी बहुत ही खस्ता बनी थी, क्योंकि टाइट मठरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए मोवन अच्छा सा ही डालो तभी अच्छी बनती हैं। फिर मैदा लगा कर रख दी है मैंने, और उधर कढ़ाई भी चढ़ा दी है मठरी के लिए। और समोसे बनाने हैं दाल के, तो उसके लिए भी फिर मैंने मैदा हाथ के हाथ लगा के रख दी थी। तो दोनों की मैदा लगा के रख दी थी। और मैदा मार के रख दो, थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है मैदा को, तो अच्छे से हो जाती है। तो मठरी बनाने लगी थी, थोड़ी मठरी बन गई हैं, बस थोड़ी सी बकाया रह गई हैं, तो उनको भी सेक लूँगी। और इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि सब चीज़ें बहुत ही हल्की गैस पर बनती हैं धीरे धीरे। तो बहुत टाइम लग गया था मुझे, काफ़ी देर तक मैं बैठी रही थी। लेकिन फिर मैंने आज सारा ही काम अपना निपटा दिया था, बस नमकीन बनने को रह गई है, तो वो कल बनाऊँगी। और इसी वजह से गैस मैंने बाहर रख ली थी, क्योंकि खड़े खड़े तो हालत ख़राब हो जाती है, और इसी बैठ के बनाते भी जाओ और सेकते भी जाओ। तो वही हुआ था कि मैंने बैठ के बना भी ली थी। और समोसे तो हम भर लिए थे, नंदिनी ने बेल दिए थे और मैंने फटाफट भर लिए थे, तो जल्दी हो गई थी। और समोसे बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनको छोटे छोटे बनते हैं, बेलो भरो लोई बनाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। और थोड़ी सी हेल्प नंदिनी ने करा दी थी, तो नंदिनी ने बेल दिए थे और मैंने भर लिए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रियल आवाज़ रखी थी, लेकिन टीवी चल रही थी, इस वजह से आवाज़ साफ़ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर ले ली है मैंने कि चने की दाल की नमकीन और मूंग की दाल की नमकीन, तो दोनों ही आधी आधी ली हैं बराबर मात्रा में। और इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी और थोड़े मसाले डालूँगी। तो मसालों में गरम मसाला, लाल मिर्च, हींग और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, नमक डालूँगी।
क्योंकि नहीं मिलाओ मसाले तो फीके से लगते हैं, इसलिए थोड़ा मसाला मिला लेती हूँ। तो तैयार हो गए थे, कुछ समोसे भर लिए थे मैंने। थोड़ा बाज़ार का काम था तो वो भी करने नंदिनी को बीच बीच में जाना पड़ा था। और उसके बाद मैं भरने बैठ गई समोसे। तो पहले सारे भर लूँगी, फिर सेकूँगी, क्योंकि फिर सिक जाते हैं तो जितनी जल्दी भर नहीं पाते हैं। मटरी तो बेलते जाओ सेकते जाओ, तो इसीलिए सारे सबको इनको भर के रख लूँगी। और खोया भी मंगा लिया है, तो गुजिया भी बनाऊँगी। तो गुजिया ज़्यादा ही नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ी सी गुजिया बनाऊँगी, क्योंकि हम लोग खा नहीं सकते हैं और नंदिनी खाती हैं, अक्षत खाते नहीं हैं। तो बस उन्हीं के हिसाब से 10-12 गुजिया ही बनाऊँगी। और होली पे ज़्यादा बनाती, क्योंकि पूजा में भी चाहिए होती है, और इस समय तो पूजा में नहीं चाहिए होती है दिवाली पर। तो खोया मंगा लिया था, तो एक गैस पे खोया भी भून लिया था। और इधर समोसे भी बनकर तैयार हो गए हैं। दाल के समोसे हों या मटरी हो, सेव हो, तो सबको ही पसंद होते हैं। नमकीन चीज़ तो लगभग हर कोई खा लेता है। हाँ, मीठी चीज़ें जल्दी लोगों को पसंद नहीं होती हैं। और घर के बने हुए समोसे की तो बात ही अलग होती है। बाज़ार के समोसे मंगाओ तो जल्दी खा भी नहीं मिलते, पता नहीं क्यों अजीब से ही लगते हैं। और घर के समोसे बनाई हुई चीज़ की तो बात ही अलग हो जाती है। और उसके बाद खोया जो भून लिया था, उसमें घर पे ही चीनी पीस ली थी मिक्सी में, क्योंकि पूरा थी नहीं तो फिर लेने भेजना पड़ता, और ज़्यादा चाहिए भी नहीं थी, इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी चीनी घर पर ही मिक्सी में पीस ली थी, तो वो मिला दी है। और मेवा मिला दी है उसमें सारी, और बना लूँगी गुजिया। तो थोड़ी मैंने बेल ली थी, और फिर बाद में थोड़ी सी नंदिनी ने बेल दी थी। तो बच्चों से ऐसे थोड़ा थोड़ा काम करवाते रहते हैं, तो बच्चे भी जल्दी सीख जाते हैं। तो अभी नंदिनी उतना अच्छा नहीं बेल पाती हैं, लेकिन काम चल जाता है तो बेल लेती हैं। और थोड़ी सी गुजिया बनानी थी, तो फिर मैंने हाथ से ही गूँथ ली थी, साँचा नहीं मंगाया था। और हाथ से अधिकतर गूँथ लेती हूँ, साँचे की गुथी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो 2-2 4-4 करके सेक लूँगी। ज़्यादा बनाई ही नहीं है, बस थोड़ी सी ही बनाई है। और गुजिया बनाते समय बहुत डर लगता है कि कहीं गुजिया खुल ना जाए। एक भी गुजिया खुल जाती है, सारा घी खराब हो जाता है। मैंने बेसन सेव बनाने के लिए, और इसमें डाली थी हींग, मिर्च और नमक, और तेल का मोहन डाला था इसमें। तो इसको मार दिया है अच्छे से, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा टाइट है। और बना दिए हैं सेव हत्थे से। अभी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मटरी, समोसे और गुजिया बन गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने मार लिया था बेसन, क्योंकि बनाने थे मुझे सेव। वैसे सोचा था कि अगले दिन बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने उसी दिन सारा काम अपना निपटा लिया था। तो हत्थे से ही बनाती हूँ, और मशीन के बने और हत्थे के बने के सेव में बहुत ही ज़्यादा अंतर रहता है। तो हत्थे के बने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं 10। अब मैं बैठी हूँ 4 बजे से, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगता है इनको बनने में। और अभी सेव मेरे बन रहे हैं, थोड़े बन गए हैं। और इधर बन रहे हैं जबे, तो इनको भून रही हूँ साथ में, क्योंकि आज खाना नहीं खाना है बच्चों को। तो जबे बना दूँगी, और सब्ज़ी रखी दोपहर की, तो नंदिनी के पापा के लिए बना दूँगी, मैं पराठा सेक दूँगी। और अभी इतना सा बेसन रह गया है, तो बस उसके बाद बन जाएगा। और कम से कम 12 बज जाएंगे अभी, क्योंकि बर्तन वगैरह भी सब। और गर्मी लगने लगी, पसीना आ रहा है इस समय, क्योंकि बहुत देर से गैस के पास बैठी हूँ मैं। और नंदिनी अपना